So, good evening, and today we are going to do our day 10. And so surprising ना हमने ऐसे लगता है जैसे कल ही तो शुरू किया था. And हाँ, it's been 13 days almost, right? 3 दिन पहले के first, और yes, yes. We हाँ started on the 10. first. Yeah. So just imagine कैसे time जाता है ना. Look at the Mm, opportunity we had. Every single day we have learned new way of giving gratitude. yes. And today we are going to learn another one, which is day 10. So today's 10th day. अगर आपको याद होगा तो हमने बोला था इस किताब की पहली 12 जो दिन हैं उन दिनों में we will be paying gratitude for the present and the past. So today is one of such day where we are going to practice another way of adding gratitude as a part of our daily routine, which is called magic dust everyone. हमारा मन करता है ना हम दूसरों का भी भला करें, हमारा भी भला हो. जैसे हम बोलते हैं, गुरुद्वारे में भी बोलते हैं सरबत का भला, यहाँ हम बोलते हैं मेरा मंगल तेरा मंगल, है ना. तो हम चाहते हैं कि Mm. सबका मंगल हो. तो वो मंगल करने में हम कैसे मदद कर सकते हैं, थोड़ा सा इस वाले चैप्टर में हम थोड़ा सा सीखेंगे उसके बारे में, कि हम अपनी लाइफ में ऐसे क्या चीजें हैं जिसको हम मैजिक डस्ट कर सकते हैं. मैजिक डस्ट हमने उसमें फूड वाले में किया था ना, Mm. स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट ऑन फूड एंड वाटर बिफोर कंज्यूमिंग इट. आज हम मैजिक डस्ट करेंगे कुछ और चीजों पे, कुछ और लोगों पे. वो कैसे करना है, लेट्स लेट्स लर्न दैट. जी प्रीति. No duty is more urgent than that of returning thanks. Saint Ambrose, AD 343 to 397, theologian and Catholic bishop. अच्छा, अगर कोई भी, अगर हमें पता है कि हमें ग्रेटिट्यूड देने से अबंडेंस मिलती है, तो आपको लगता है कि कोई और काम इससे ज्यादा जरूरी हो सकता है? नहीं हो सकता ना, बिकॉज जब तक नहीं पता था नहीं पता था. बट नाउ सिंस वी नो दैट एवरी टाइम वी पे ग्रेटिट्यूड, इट इज गिविंग अस अबंडेंस इन अ लाइफ. वो हमारे सपनों को पूरा करने में हमें मदद करने वाला है, वो हमारे सपनों को पावर देने वाला है. So, do you think there's any other duty which is more urgent than paying gratitude? I don't think so. And that is what this chapter is going to teach us and tell us how to do it. Ancient spiritual teachings say that what we give to another person with a full heart returns to a, us a hundredfold. So, being So, grateful and saying thank you to another person for anything you receive from them is not only urgent, it's vital to improving your life. हाँ, तो अगर हम किसी को भी, किसी भी इंसान को थैंक यू बोलते हैं, जो भी उन्होंने हमारे लिए किया, ये अर्जेंट तो है ही है. क्योंकि जितनी जल्दी हम कहेंगे, जितने फीलिंग के साथ ना, हार्टफुल, हार्टफुल मतलब जितनी गहरी भावना के साथ, जितनी गहरी फीलिंग्स के साथ, बिकॉज फीलिंग्स आर द फ्यूल. तो जितनी गहरी फीलिंग्स के साथ हम उस इंसान का थैंक यू करेंगे, उतना ही हमारी लाइफ में जो है वो अबंडेंस को अट्रैक्ट करेगा. वो कितने फोल्ड होके आएगा वो हम नहीं जानते, वो यूनिवर्स को पता है, क्योंकि वो तो पूरा नाप तोल की हिसाब करता है ना ऊपर वाला. तो जितनी गहराई से हम थैंक यू बोल रहे हैं, उसके हिसाब से ही वो हमारी जिंदगी में चेंजेस आएंगी, या अबंडेंस आएगी, या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, या हमारे सपने पूरे होंगे. तो ये अर्जेंट तो है ही कि हम जितनी जल्दी हो जाए उस चीज के लिए थैंक यू बोल दें. बट इट इज वाइटल. किस चीज के लिए? फॉर इम्प्रूविंग आवर ओन लाइफ. क्योंकि हमारी तो लाइफ डिपेंड करती है उसके ऊपर. तो लाइफ अगर उस पर डिपेंड करती है तो वो वाइटल है हमारे लिए. जैसे हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारे वाइटल्स चेक होते हैं जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, बीपी, टेम्परेचर, है ना, ऑक्सीजन, ये सब चेक करते हैं ना वो लोग हॉस्पिटल में. वो हमारे वाइटल्स हैं जो बताते हैं कि हमारी लाइफ कैसी है.
या हमारी लाइफ की कंडीशन कैसी है। तो हमारी लाइफ की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए गिविंग ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग वी रिसीव फ्रॉम एनीवन इज वाइटल एंड अर्जेंट। Gratitude is a powerful energy, and so whoever you direct gratitude's energy toward, that's where it goes. If you think of gratitude's energy looking like sparkling magic dust, then when you express gratitude to another person in return for something you have received from them, you are literally sprinkling them with that magic dust. ओके पॉज। सो मैजिक डस्ट, हम जब भी किसी को ग्रैटिट्यूड देते हैं तो क्या होता है, हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उनकी तरफ, बिकॉज वी ऑल आर एनर्जी। और हमारी एनर्जी हमारे थॉट्स और फीलिंग्स के थ्रू जो है वो हम अपना एक्सप्रेस करते हैं, है ना। हर एक चीज में एनर्जी है, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एनर्जी। और हमारी ह्यूमन बींग्स की एनर्जी जो है वो थॉट्स एंड फीलिंग्स के थ्रू हम लोग वाइब्रेट करते हैं, या उसके थ्रू हम उसको मेजर कर सकते हैं। अगर आप ईईजी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे थॉट्स की वाइब्रेशंस क्या हैं, है ना। तो सिमिलरली हमारी जो वाइब्रेशंस हैं, हमारी जो एनर्जी है, दैट इज actually directed towards people through our thoughts and feelings। तो जहां पर भी हमारा फोकस होता है एनर्जी वहीं फ्लो करती है। सो wherever your focus is, energy flows in that direction only। तो जब भी आप किसी और को ग्रैटिट्यूड दे रहे हो तो आपकी एनर्जी उस तरफ फ्लो हो रही है। नाउ व्हेन यू आर पेइंग ग्रैटिट्यूड यू कैन ऑल्सो इमेजिन कि जैसे वो परियों के हाथ में होता है ना, वो जिसको भी वो टच करती हैं तो वहां पे एकदम सितारे से निकलते हैं और चीजें एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। मैजिक लेकिन वॉन्ड। हाँ, सो हमने देखा है ना वो मैजिक वॉन्ड, वैसे ही यहाँ पर हम स्प्रिंकल कर रहे हैं क्या, मैजिक डस्ट। तो आप जब भी किसी को ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, आपकी एनर्जी जब उस तरफ फ्लो हो रही है, सो यू कैन एक्चुअली इमेजिन कि आप अपने हाथों से उनके ऊपर वो स्प्रिंकल कर रहे हैं क्या, मैजिक डस्ट। वो छोटे 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 सितारे आप उनकी तरफ उनके ऊपर स्प्रिंकल कर रहे हैं। हाँ जी। The powerful positive energy in dust reaches and affects whomever you sprinkle it on. Most of us make contact with many people every day, whether on the phone, through email, or face to face at work, in stores, restaurants, elevators, buses, or trains. And in many cases, the people we make contact with deserve our gratitude because we are receiving something from them. ओके, हम पूरे दिन में कितने ही लोगों को मिलते हैं, कहीं भी जा रहे होते हैं तो हम कहीं भी, देखो आप ऑफिस जा रहे हो तो आप रास्ते में लोगों को मिल रहे हो, आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, आप किसी से फेस टू फेस मिलने के लिए जा रहे हो, आप कहीं पर भी हो, बस में हो, ट्रेन में हो, यू आर मीटिंग पीपल थ्रू आउट द डे। और उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आपके लिए कुछ किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हो और आप लिफ्ट में जैसे ही घुसने लगे, लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया, बट वहीं पे किसी इंसान ने खड़े खड़े ने अपना हाथ लिफ्ट के दरवाजे के बीच में ऐसे किया और वो सेंस करके उसको दरवाजा खुल गया और आप लिफ्ट में जा पाए, अदरवाइज आपको लिफ्ट के लिए फिर से वेट करना पड़ता। सो समबडी डिड समथिंग फॉर यू, है ना। ऐसे जैसे आप कई बार किसी ऑफिस में जाते हो तो सम सीनियर पीपल और somebody opens the door for you, somebody is doing some act for you। so there are people जो आपको पूरे दिन में मिलते हैं और आपके लिए कुछ ना कुछ कोई ना कोई कर रहा है। सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू पे ग्रैटिट्यूड। आप उनको कैसे ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, आप तभी कर सकते हैं जब आप इस चीज को याद रखें कि आपके लिए किसी ने कुछ किया। अभी हम आगे पढ़ेंगे कैसे। Think about the people you encounter on a typical day who provide you with some kind of service, like those working in stores or restaurants, bus or cab drivers, customer service people, cleaners, or the staff at your work. ओके, The पॉज people who पॉज पॉज। अब जस्ट इमेजिन अ पर्टिकुलर डे,
आप कोई भी एक दिन ले लो, आज का ले लो, कल का ले लो, परसों का ले लो, कोई भी एक दिन लो, यू विल बी कमिंग अक्रॉस पीपल जो आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, है ना? सो आप अगर शॉप के, आप किसी मॉल में गए हो या शॉप पे गए हो, तो देर आर पीपल हु आर हेल्पिंग यू, आपको सामान ढूंढने में मदद कर देते हैं, आप उनको बोलते तो वो निकाल निकाल के दे देते हैं। या आपने ग्रोसरी स्टोर स्टोर में फोन किया और उन्होंने सामान सारा आपका जो भी आपने लिस्ट बनाई वो आपके घर में डिलीवर कर दिया। जेप्टो है, ब्लिंकिट है, कितनी सारे ऐसे लोग हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कैब बुक कर रहे हो, ओला वाले को बुक किया आपने, उबर को बुक किया, सो देयर इज अ कैब ड्राइवर हु इज कमिंग टू पिक यू अप, है ना? आप ऑफिस में हो तो आपके ऑफिस में कोई क्लीन करके गया आपका सारा डेस्क, आपका ऑफिस, आपके कोलीग्स। सो यू आर एनकाउंटरिंग सो मेनी पीपल हु आर डूइंग समथिंग फॉर यू। हाँ जी, पढ़े। The people who work in service are giving themselves to serve you, and you are receiving their service. If you don't say thank you in return for their service, then you are not being grateful, and you are stopping the good from coming into your life. ओके, सो अब जब जहां पर हम जाते हैं, जहां पर सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं या पीपल हु आर सर्विंग अस, यू गो टू अ कैफे, यू गो टू अ रेस्टोरेंट, or you go to a Starbucks or anywhere, there are people who are serving you. Yeah, they have opted to serve you. They have chosen to serve people. So when they are serving you, and in return, if you are not paying gratitude to them, तो आप अपना ही फ्लो रोक रहे हो भाई। आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो, आप अपने ही जिंदगी में जो अच्छी चीजें, जो खुशियां, जो अबंडेंस, जो पैसा, जो अच्छे रिश्ते आने वाले थे, आप उनको रोक रहे हो। डू यू वांट टू डू दैट? इफ यू नॉट, then learn how to start practicing gratitude on day to day basis. हाँ जी। Think about the maintenance workers who keep our transport systems working safely and those who maintain the service of utilities such as electricity, gas, water, and our roads. ओके, अब आपको सबको याद है कोविड के टाइम पे सब लोग अंदर थे, पर एसेंशियल सर्विसेज वाले सारे काम पे लगे हुए थे। चाहे वो पुलिस थी, चाहे वो ट्रैफिक था, ट्रैफिक वाले थे, या हॉस्पिटल्स थे, या ऑल दीज पीपल जो एसेंशियल सर्विसेज में आ रहे हैं, वो उस टाइम पर भी जब सब लोग अपने घर में डर के बैठे हुए थे, वो लोग बाहर जो है निकल के सारा काम कर रहे थे, अपना पूरी ड्यूटीज निभा रहे थे। सिमिलरली अभी भी देखो ना आप, जो मेंटेनेंस वाले हैं, अगर कहीं पर ब्रेकडाउन हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, आउटरेज हो जाता है, देर आर पीपल, वो दिन रात लगे होते हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी को रिस्टोर करने के लिए। रोड्स कहीं पे अगर कुछ रोड, कहीं कहीं बारिशों के चक्कर में जब रोड बैठ जाती है या कुछ होता है, तो लोग दिन रात उसमें लगे होते हैं कि किसी तरह से इसको हम दोबारा से ठीक कर दें ताकि लोगों को असुविधा ना हो। All these people are serving us. All these people are there to help us to have a better life. So क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उनको थैंक यू बोलें? हाँ जी। Think about the cleaners of the world who clean our streets, public bathrooms, trains, buses, airplanes, hospitals, restaurants, supermarkets, and office buildings. You can't personally say thank you to all of them, but you can sprinkle them with magic dust by saying thank you next time you pass one of them. ओके, And अब आप, it हाँ अभी देखो, ये जो सड़क पे झाड़ू लगाते हैं, इतने बड़े बड़े झाड़ू पकड़ना ही बहुत मुश्किल होता है, और वो कितने शिद्दत से बेचारे सुबह सुबह हमारे बाहर निकलने से पहले, यू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एंड यू सी देम स्वीपिंग द रोड्स। किस लिए कर रहे हैं? वो हमारे लिए कर रहे हैं कि हमें साफ सुथरी रोड्स मिले। हम तो फिर भी वी कीप लिटरिंग द रोड्स डिस्पाइट ऑल दैट, पर वो फिर भी लगे हुए हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो टू मॉल्स, मॉल्स के वॉशरूम्स देखो, देयर आर पीपल ऑलवेज देयर टू क्लीन। इतने लोग मॉल में आते हैं, इतने लोग यूज करते हैं, बट दे आर ऑलवेज देयर टू कीप देम क्लीन। पर हमने तो कभी
कभी थैंक यू बोला ही नहीं उनको। क्या फर्क पड़ता है अगर आप उनको उनकी सर्विसेज के लिए थैंक यू बोल दो, दिल से महसूस करते हुए। अगर गंदा टॉयलेट मिले और आपको बहुत, यू कांट होल्ड इट एंड यू हैव टू गो, हाउ विल यू फील अबाउट इट? And now, when you see those clean toilets, and the moment a person comes out, they go in and they clean it up so that the next person who comes has a cleaner washroom to use. हमें नहीं लगता हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए थैंक यू बोलें? पर हम हर इंसान को जाके थैंक यू नहीं बोल सकते हैं ना। कितने लोग हैं, कितने जगह पर सफाइयां हो रही हैं, पर हम सबको जाके थैंक यू नहीं बोल सकते हैं। बट हुएवर इज डूइंग क्लीनिंग, अगर आप उनको देखते हो तो आप अपनी तरफ से उन सब के लिए उनको मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हो। आप उनके पास जाके करने की जरूरत नहीं है। आप जहां भी हो, जस्ट लुकिंग एट देम एंड पेइंग ग्रेटिट्यूड टू देम, ऑल ऑफ देम। चाहे वो एक ही इंसान वहां पर आपको दिख रहा है जिस जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका, एंड यू आर थिंकिंग अबाउट ऑल दोज पीपल हु आर डूइंग ऑल दीज सर्विसेज फॉर अस एंड स्प्रिंकलिंग देम विद ग्रेटिट्यूड का मैजिक डस्ट। हाँ जी। हो गया। When you are, थोड़ा सा मेरे को लगता है, आई हैव नॉट रेड इट, पर का हो गया, जस्ट नीचे हाँ। Think about the cleaners of the world who clean our streets, public bathrooms, trains, buses, airplanes, hospitals, restaurants, supermarkets, and office buildings. You can't personally say thank you to all of them, but you can sprinkle them with magic dust by saying thank you next time you pass one of them. Yeah. And you can be grateful next time you sit at your clean desk or walk on a clean sidewalk or across a polished floor. या सो आई रिमेम्बर, बिकॉज आजकल तो सारी बिल्डिंग्स ग्लास बिल्डिंग्स हो गई हैं। ग्लास बिल्डिंग्स को बाहर से साफ करना इज वेरी वेरी रिस्की, and I have seen people hanging on, those जो स्कैफोल्डिंग टाइप का कुछ होता है उसके ऊपर बैठ के वो बाहर से सारे के सारे ग्लासेस क्लीन कर रहे होते हैं। पर हमने कभी थैंक यू बोला नहीं, हमें तो बस वो चमकती हुई बिल्डिंग्स अच्छी लगती हैं, है ना, कि कैसे मतलब ग्लास कैसे चमक रहा है, बिल्डिंग कितनी अच्छी लग रही है, बट वी नेवर थिंक अबाउट दोज पीपल हु आर एक्चुअली मेंटेनिंग देम। तो नेक्स्ट टाइम whenever you see a nice, building which is very neat and clean and बहुत अच्छी लग रही है देखने में, तो थिंक अबाउट दोज पीपल जो उनको इतना क्लीन रख रहे हैं। या आप जैसे भी, इवन इन द ऑन द एयरपोर्ट्स एंड स्टेशंस, आजकल तो स्टेशंस में कितने साफ हैं, प्लेटफॉर्म्स कितने साफ हैं, कोई तो क्लीन कर रहा है ना उनको। सो एवरी टाइम यू आर वॉकिंग ऑन अ क्लीन, sidewalk or some floors, think about those people who are actually keeping it clean and say thank you to you, thank you to them. Yeah. When you are at a cafe or restaurant, sprinkle magic dust by saying thank you to each person as they serve you, whether cleaning the table, giving you the menu, receiving your order, filling your glass with water, serving the meal you ordered, cleaning the table, giving you the bill, or giving you change. Remember to say thank you every single time. Yeah. If you are, 1 second, हाँ। So whenever you go to a restaurant, आजकल तो लोग बाहर वैसे ही बहुत खाते हैं, घर पे तो कम ही खाते हैं लोग। So whenever you're going to a restaurant, imagine कितने लोग हैं जो आपको सर्व करते हैं। कोई तो होगा जिसने टेबल क्लियर किया होगा आपसे पहले, जो खा के गया उसके लिए। उसके बाद कुछ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में तो दे कम एंड आपकी चेयर खींच के आपको बिठाते भी हैं, दे शो यू द टेबल के कहाँ बैठना है आपको। एंड देन somebody comes and serves you water। वो आपसे पूछते हैं कौन सा पानी लेंगे आप बॉटल वाटर लेंगे या आप नॉर्मल वाटर लेंगे। उसके बाद somebody will come and fill water, give you पानी दे के जाता है। फिर उसके बाद कोई आता है आपसे ऑर्डर लेने के लिए, मेन्यू कार्ड लेके आएगा, आप उसको ऑर्डर देते हो, उसके बाद आपका ऑर्डर आता है। इट्स नॉट द सेम पर्सन हु ब्रिंग्स द ऑर्डर, देयर इज समबडी एल्स हु इज ब्रिंगिंग द ऑर्डर। जो ऑर्डर ले रहा है उसका काम सिर्फ ऑर्डर लेना है, सो देयर समवन एल्स हु कम्स टू सर्व यू।
After that, there is someone who will bring the bill for you. So all these people are actually giving you opportunity to say thank you. Yeah. And I remember like two of my friends have this habit. दो ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनकी ये आदत है कि वो जब भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आजकल तो रेस्टोरेंट्स में जो जो भी सर्व कर रहा होता है उसका नाम लिखा होता है इसके बैच पे. सो वो सबसे बोलेंगे, अच्छा प्रवीण कुमार जी, कैसे हैं आप? अच्छा, आज आप हमें क्या खिलाने वाले हैं? सो द मोमेंट यू सी द नेम, ना आप जैसे उसका नाम लेते हो ना, एक इंस्टेंट कनेक्शन बन जाता है. That person will also smile and will serve you with extra, effort. वो आपको कहते हैं ना स्पेशल ट्रीट करेगा, आपके लिए ऑर्डर अच्छे से लेके आएगा, आपको सजेस्ट करेगा कि आपको क्या ऑर्डर करना चाहिए एंड ऑल. सो इट्स अ वे ऑफ acknowledging and appreciating someone who's serving you. And some people, when they leave a tip for them, उनको बड़ी अच्छा लगता है. और बड़े मतलब कुछ लोग तो बड़े प्यार से और बड़े मुस्कुरा के थैंक यू बोलते हैं, है ना? तो whenever you are actually at a cafe or a restaurant, you have opportunity to say gratitude to so many people. Don't miss any single opportunity, because your life depends on that. हम्म, बड़ा नीचे होगा शायद. If you are Last line. If you are in a store or supermarket, check out, sprinkle magic dust, and say thank you to the person who serves you or packs your groceries. okay, even if you go to Raj Mandir or Spar or anywhere, जहां भी आप अपना ग्रोसरी लेने जाते हो, तो ग्रोसरी लेने के बाद आप जहां पेमेंट करते हो, that person is also serving you. After that, a person who's packing the bags is also serving you. So don't leave any opportunity to wish them gratitude, pay them gratitude every time you are at a store. हमेशा याद रखो, all these people have opted, chosen to serve you, and you have it is your duty to pay gratitude for anything and everything anybody is doing for you. हाँ जी. If you're traveling by plane, sprinkle magic dust by saying thank you to the check-in people, the people in security, the person who checks your tickets as you board, and the cabin crew who greet you as you enter the plane. During the flight, you say thank you to the cabin crew every time they perform a service for you. Serving drinks and food or removing your plate or trash is a service. The Okay, airline pause, thanks. pause. So whenever you're traveling by air, आजकल तो सभी लोग ट्रैवल करते हैं by air. तो whenever you're traveling by air, the moment you walk into the airport, you check in. जब आप चेक इन के लिए जाते हो तो देर इज समबडी टू चेक यू इन ना, आपका लगेज अंदर भेजते हैं, आपको बोर्डिंग पास देते हैं, एंड देन आफ्टर दैट यू गोइंग टू द सिक्योरिटी. तो सिक्योरिटी में भी आपको कोई सिक्योरिटी में आपको चेक करके क्लियर करके भेज रहा है. देन just before you're boarding the flight, there is somebody at the gate to check your boarding pass and allowing you to board the flight. At the entrance of the aircraft, there is cabin crew to welcome you. Yeah. And उसके बाद फ्लाइट में भी आपको पानी सर्व हो रहा है, आपको स्नैक्स सर्व हो रहे हैं. You want any help, you press the button and they come running to help you. All this is an every every person is performing a duty. They are serving you, and you have ample opportunities to say thank you. And I've also seen people misbehaving with the cabin crew or misbehaving with people. So I just want you to always remember, this is an act they are doing to serve you, and you have all the opportunities to say gratitude to each one of them for their services, so that you
enrich your life with the kind of life you want. हाँ जी. The airline thanks you for flying with them. The captain thanks you and the crew thank you. And so do the same and thank them as you leave the plane. And Okay, every time सॉरी. हाँ, पढ़ लो आप, कोई नहीं. and every time you take off and land at your destination, say thank you because the fact that you can fly is an absolute miracle. या सो एयरलाइंस जब भी आप फ्लाई करते हो ना, जस्ट बिफोर द लैंडिंग, जो कैप्टन होता है वो हमेशा कहता है थैंक यू फॉर फ्लाइंग विद अस, है ना. आई वी होप यू हैड अ कंफर्टेबल फ्लाइट एंड ऑल. तो अगर वो हमें थैंक यू बोलता है तो हमें भी तो थैंक यू बोलना चाहिए. वो हमें एक जगह से दूसरी जगह तक लेके गया. एंड एवरी टाइम इट इज टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग, always say thank you, because it's not it's not a ordinary thing कि आप उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो. It is a miracle which is created by a human being, right? And there are people who are putting their life at risk, because taking off and landing is a very risky job. Because since I worked in airlines, I know कि लैंडिंग के टाइम पे दे से दैट जो जो स्ट्रेस लेवल होता है ना पायलट का, वो बहुत हाई होता है. बहुत प्रिसीजन के साथ लैंड करना होता है. सो आई मेक इट अ प्रैक्टिस एवरी टाइम. अगर फ्लाइट कोई बहुत अच्छे से लैंड होती है, आई ऑलवेज कॉकपिट के पास खड़ी होके, अगर कैप्टन बाहर है तो मैं कैप्टन को डायरेक्टली बोलती हूँ, या फिर मैं केबिन क्रू को बोलती हूँ प्लीज डू कन्वे माई ग्रेटिट्यूड टू द पायलट फॉर लैंडिंग, फॉर सच अ स्मूथ लैंडिंग. मतलब खुश हो जाते हैं वो, उनको लगता है कि हमारी मेहनत को किसी ने सराहा है. आपकी मेहनत को कोई सराहता है तो आपको अच्छा लगता है ना. तो अगर आप भी उनकी मेहनत को सराहोगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा. प्लस वो आपकी जिंदगी में उससे कुछ फायदा होने वाला है, क्योंकि उस ग्रैटिट्यूड से आपकी ग्रैटिट्यूड की पावर बढ़ने वाली है, विच इज गोइंग टू गिव यू द लाइफ यू वांट टू लिव. हाँ जी. Be grateful to those people who assist you in your work, whether they are clerical staff, receptionist, canteen staff, cleaners, customer service people, or any of your work colleagues. Magic does them all with thank you. All of them are doing you a service and they deserve your continued gratitude in return. हाँ, तो हमारे पास ना बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, पर हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमने तो एवरीथिंग फॉर टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है ना. वही तो हमें जगा रही है ये बुक, कि डोंट कीप थिंग्स लाइक दैट, कि एवरीथिंग इज टेकन फॉर ग्रांटेड. बिकॉज जहां पर भी टेकन फॉर ग्रांटेड है वहां लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड है, और जहां लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड है वहां क्या है, जो है वो भी ले लिया जाएगा. तो हम नहीं चाहते कि जो हमारे पास है वो हमसे ले लिया जाए. हम तो चाहते हैं हमें और मिले. तो अगर हमें और चाहिए तो हमें इतना तो अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, नई आदतें सीखनी पड़ेंगी, किस तरह से हम अपने पूरे दिन को ग्रैटिट्यूड से कैसे भर सकते हैं. और ये किताब हर एक दिन हमें एक नई चीज बता रही है, जिसके थ्रू हम ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना के चल सकते हैं. हमने पहले सीखा कैसे हम रोज की 10 ग्रैटिट्यूड लिखेंगे. फिर हमने मैजिक रॉक के बारे में सीखा. फिर हमने रिश्तों को कैसे सुधारना है उसके बारे में सीखा. फिर हमने हेल्थ को कैसे, अपने हेल्थ के लिए कैसे ग्रैटिट्यूड देना उसके बारे में सीखा. पैसों के बारे में सीखा. और आज हम सीख रहे हैं कि हमारे पास और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, जिससे हम अपने दिन को सराबोर कर लें ग्रैटिट्यूड से, कि हम सारा टाइम ग्रैटिट्यूड कैसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं. तो कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज देखो आज की बुक में वो हमें बता रहे हैं, कि हमारे ऑफिस में या हमारे साथ जो भी काम कर रहे हैं वो सब हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें सर्व कर रहे हैं. दे आर एक्चुअली सर्विंग अस. whoever is serving us is an opportunity for us to pay gratitude. और ग्रेटिट्यूड करते टाइम आपने क्या करना है, आपने मैजिक डस्ट को स्प्रिंकल करना है उनके ऊपर. वो मैजिक डस्ट फेंकनी है जिससे सितारे सितारे निकलते हैं, जो उनकी जिंदगी को बेहतर बनाए. इसका मतलब यही है कि उनकी जिंदगी को बेहतर बनाए. जब उनकी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं तो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड.
जो उनके लिए आप सोच रहे हो वो आपकी जिंदगी में भी आएगा ही आएगा। हाँ जी। Store assistants, waiters, waitresses work very hard to serve people. They have chosen a job to serve other people, and serving the public means encountering all kinds of people in varying moods, including those who are ungrateful. ओके, Next पॉज time, पॉज पॉज। अब ये ना बहुत बार देखा है हमने, शायद हम में से कुछ लोग करते भी होंगे। मैं नहीं कह सकती कि हम करते हैं या नहीं, बट कुछ लोग हमारे हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऐसे करते भी होंगे। ऑल दीज पीपल जो स्टोर में हैं या रेस्टोरेंट्स में हैं, चाहे वो एयरलाइंस में हैं, ऑल दीज पीपल हु आर सर्विंग, दे हैव chosen to serve others. It's not an easy task because हम हर तरह के लोगों के साथ उनका पाला पड़ता है रोज। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत खराब भी होते हैं जो बहुत बुरी तरह से बिहेव करते हैं। तो अगर आप ऐसे किसी इंसान को देखो जो उनके साथ मिसबिहेव कर रहा है, तो दैट इज समथिंग विच यू कैन, इफ यू कैन डू समथिंग अबाउट इट, यू शुड डू समथिंग अबाउट इट। क्योंकि रेस्टोरेंट्स में ऐसे बहुत होता है, अगर लेट हो रहा हो तो लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ये क्या बात हुई, उसका ऑर्डर आ गया मेरा ऑर्डर नहीं आया, या कुछ किसी से स्पिल हो जाए तो उसके ऊपर काफी लोग उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। हमें ना इस चीज का ध्यान रखना है कि वो लोग भी किसी के बच्चे हैं, वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का पति है, अगर कोई लड़की है तो वो भी किसी की बेटी है। और आपको नहीं पता उसकी जिंदगी में इस टाइम क्या बीत रही है। तो आगे पढ़ते हैं और यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग दिस। हाँ जी। next time you are being served by another person, remember that the person who is serving you is a precious daughter or son to parents, an irreplaceable brother or sister to siblings, a mother or father to a family and children, and a loved and adored partner or friend, and they deserve your kindness and patience. यस, सो काइंडनेस एंड पेशेंस तो वैसे भी हमें दिखानी चाहिए, बट वेन एवर वी आर एट अ प्लेस वेयर पीपल आर सर्विंग अस, ऑलवेज रिमेम्बर वो भी किसी के बच्चे हैं, वो भी किसी का पति हो सकता है, पति है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, और वो सबके बहुत ही प्रेशियस और लाडले लोग हैं। आपके बच्चे को अगर वो भी ऐसी किसी सर्विस में है और उनके साथ कोई मिसबिहेव करे तो आपको कैसा लगेगा। सो एवरी टाइम यू आर इन अ सिचुएशन लाइक दिस, अगर किसी से कुछ गलती भी हो जाती है तो ऑलवेज रिमेम्बर कि वो भी किसी के लाडले हैं, वो भी किसी के लिए बहुत प्रेशियस हैं। हाँ जी। At times, you may encounter a person in service who behaves rudely towards you or doesn't give you the attention you think you deserve. It may be more challenging to be grateful in these situations, but your gratitude cannot be dependent on another person's behavior. ओके, Choose to पॉज be पॉज पॉज। कई बार ऐसे होता है कि इट्स द अदर वे अराउंड, द पर्सन हु इज सर्विंग इज रूड। आपने कुछ बोला और उसने बोला आपने यही बोला था, आपने यही तो ऑर्डर दिया था, बहुत रूडली बात किया आपसे। सो उस टाइम पर भी ना आपको सिर्फ अपना पेशेंस बना के रखना है, एंड यू हैव टू जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर इट। क्यों? आगे पढ़े। at, it may be more challenging to be grateful in these situations, but your gratitude cannot be dependent on another person's behavior. Choose to be grateful no matter what. Choose magic in your life no matter what. It might help you to remember that you don't know what difficulties someone might be going through at the time you connect with him or her. They may be feeling unwell. They may have just lost a loved one. Their marriage might have just ended, or they may be in a desperation and at a top tipping point in their life. या Your पॉज gratitude पॉज पॉज। तो ये बुक हमें सिखा रही है कि जो भी सिचुएशन हो, इफ यू रिमेम्बर हमने वो आउट ऑफ नेगेटिविटी वाला जो भी किया सेशन, उसमें भी हमने यही सीखा कि कोई भी सिचुएशन हो, हमने उसमें से पॉजिटिविटी कैसे निकालनी है।
और हमने कैसे ग्रेटफुल होना है. सो नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, यू हैव टू बी ग्रेटफुल नाउ, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू. अगर वो बंदा रूड है आपके साथ या मिसबिहेव कर रहा है, आपको नहीं मालूम उसकी जिंदगी में उस टाइम क्या चल रहा है. मे बी दैट पर्सन was scolded by his or her boss at that moment, जब वो आपके पास आया या आपको सर्व कर रहे हैं. Or maybe that person has just received a message from home, about something mishap which has happened at home. Maybe उसके बॉयफ्रेंड ने या गर्लफ्रेंड ने फोन करके बोला आई एम ब्रेकिंग अप फ्रॉम यू, या उसका ब्रेकअप हो गया या कुछ हो गया. यू डोंट नो व्हाट द मेंटल सिचुएशन दैट पर्सन इज इन. So always be grateful and kind to people, because you don't know what challenges they are facing, because everyone is fighting their own battles in this life. हर एक इंसान अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो हमें पता हो चाहे ना पता हो. और कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो लड़ाई लड़ता लड़ता जो उसका रिएक्शन है वो दूसरों पे निकल जाता है. तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो, तब भी आपको सिर्फ काइंडनेस दिखाते हुए ग्रैटिट्यूड देना है. हाँ जी, पढ़े. Your gratitude and kindness might be the most magical thing that happens to them that day. Be या kind for everyone you meet in fighting a hard battle. या ट्रू. सो अगर हमारे ना एक पायलट थे, है मतलब अभी ही इज फ्लाइंग फॉर सम अदर एयरलाइंस. सो आई यूज्ड टू वर्क फॉर स्पाइस जेट. तो हमारे एक पायलट थे, ही वाज अ वेरी जेम ऑफ अ पर्सन. अगर वो कोई बंदा बहुत परेशान है, किसी से कुछ गलती भी होगी ना, सो ही यूज्ड टू बी सो नाइस. ही विल गो एंड अपना हाथ उसके कंधे पे रखे, काके की होया, कोई बात नहीं, हो जाता है, डोंट वरी अबाउट इट, मैं बैठा है ना, कोई नहीं, कोई इशू नहीं है, वी विल हैंडल इट. मतलब बड़ा सा, अब आप सोच सकते हो एयरलाइंस में अगर कोई जरा सी भी गलती हो जाए तो क्या आफत आ सकती है. बट ही वॉज सो नाइस टू पीपल, एंड दैट काइंडनेस इज सो गुड, बिकॉज उस बंदे को ऐसे लगता है कि मेरे साथ कोई है, मैं अकेला नहीं हूं, कि मुझसे अगर गलती भी हो गई है तो कोई है जो मेरे साथ खड़ा है ना. तो अभी मैं आई वाज जस्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर क्या, न्यूज, कि क्या नाम है उसका, क्या नाम बता रही थी मैं, राजपाल ना. हाँ, राजपाल का मैं पढ़ रही थी कि राजपाल ने कुछ लोन लिया था किसी पिक्चर के लिए, एंड ही कुड नॉट पे बैक द मनी टू द बैंक, एंड उसने जो चेक इशू किया वो बाउंस हो गया. सो ही सरेंडर्ड टू द पुलिस एंड ही वाज टेकन टू तिहाड़ जेल. एंड एट दिस टाइम Sonu Sood comes up and says that I'm announcing a movie with him, and उसके मूवी का जो पेमेंट है वो मैं अभी दे रहा हूँ ताकि इसका ये जो अकाउंट है वो सेटल हो सके. सो ऐसी सिचुएशन में जब कोई काइंडनेस दिखाता है, सोचो ना उस बंदे के लिए, दूसरे बंदे के मन में कितनी गहराई से ग्रेटिट्यूड आएगा, और वो ग्रेटिट्यूड आपके लिए ब्लेसिंग बन के आएगा. सो व्हेन यू आर बीइंग काइंड टू पीपल, आई मीन आपको नहीं पता वो कितनी ब्लेसिंग्स बन के, ग्रेटिट्यूड बन के आपकी जिंदगी में आएगा, बिकॉज बीइंग काइंड इज ऑल्सो बीइंग ग्रेटफुल. हाँ जी. Philo of Alexandria, circa 20 BC, AD 50, philosopher. If you thank someone on the phone for his or her help, don't throw away your thank you. Instead, give the reason why you are grateful. For example, thank you for your help. Thank you for going out of your way for me. Thank you for giving me so much of your time. Thank you for resolving the situation for me. I'm very grateful to you. You will be amazed at the response from the other person when you do this one simple thing because they will feel you sincerely. यस. सो ये हम ना थैंक यू हवा में फेंकते रहते हैं. Sincerity. Hmm. हम लोग थैंक यू हवा में फेंकते रहते हैं. सो वेन एवर यू आर सेइंग थैंक यू टू समबडी, ऑलवेज लुक इन टू दैट पर्सन आईज. हम लोग जैसे, अगर मान लो मैं अभी बैठी हूँ, मैं बोलूँ वनिता पानी देना, और वनिता पानी लेकर आई, और मैंने अपना ध्यान तो मेरा यहाँ पर है और मैंने बोला थैंक यू वनिता, वो थैंक यू कहाँ गया, हवा में गया, वो वनिता के पास नहीं गया. सो व्हेन यू आर सेइंग थैंक यू टू समबडी,
always look into that person's eyes and say thank you. एंड थैंक यू किस चीज के लिए बोल रहे हो? थैंक यू वनिता मुझे पानी देने के लिए। थैंक यू फॉर व्हाट? सिमिलरली अगर आप फोन पे भी किसी से बात कर रहे हो, हमारे सारे काम तो आजकल फोन पे ही होते हैं ना, सारे काम तो हमारे फोन पे ही होते हैं। तो जब आप फोन पे बात कर रहे हो किसी से और किसी ने आपकी हेल्प करी, ऑलवेज से थैंक यू, एंड आगे से बोलो थैंक यू फॉर व्हाट। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने दवाई मंगाई, तो केमिस्ट ने दवाई भेजते हुए बोला कि मैडम ये वाली दवाई भेज रहा हूँ, आपने आप यही मंगाई थी ना आपने? तो मैंने बोला हाँ। मैंने कहा थैंक यू सो मच मेरी दवाइयों मतलब मेरी दवाइयाँ समझने के लिए और मुझे सही दवाई भेजने के लिए। मैं सिर्फ थैंक यू करके भी रख सकती थी, या मैं उनको ये भी बोल सकती हूँ थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग और मुझे करेक्ट दवाई भेजने के लिए, है ना? तो जब भी आप किसी से बात करो, अगर आप फोन पे बात कर रहे हो तो उनको बताओ थैंक यू किस चीज के लिए बोल रहे हो। और अगर आप सामने किसी को फोन थैंक यू बोल रहे हो, तो आपने उसकी तरफ देखना है, उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए उसको थैंक यू बोलना है, और आगे से बोलना है किस चीज के लिए थैंक यू बोल रहे हो। हाँ जी। When you say thank you to someone in person, look at his or her face. They will not feel your gratitude or receive your magic dust unless you look directly at them. You have wasted an opportunity to help that person and to change your own life if you say thank you to the air, or say thank you as you are looking down, or thank you while you are on your cell phone, because you are not really sincere when you do that. या आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि जब भी थैंक यू बोलना है तो सिंसियरली बोलना है, अगले बंदे की तरफ देख के बोलना है, हवा में नहीं बोलना है। हाँ जी। A couple of years ago, I was in a store buying a gift for my sister. The store assistant who served me listened to what I was looking for and then went on a search for the perfect gift as though it was for her sister. As the store assistant handed me the bag containing the perfect, beautifully wrapped gift, I received a call on my cell phone. I was finishing the call when I reached the front entrance of the store, and suddenly an unsettled feeling swept over me. I ओके, पॉज immediately पॉज पॉज पॉज। ओके, अब वो बता रही है कि वो स्टोर में गई, शी वांटेड टू बाय अ गिफ्ट फॉर हर सिस्टर। अब उसने वहां पे जो स्टोर में कई बार होते हैं ना, पीपल कमेंट से मे आई हेल्प यू, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे अपनी सिस्टर के लिए गिफ्ट खरीदनी है। तो उसने उसने उसकी हेल्प करी, गिफ्ट खरीदी, और उसके बाद उसने अच्छे से उसको रैप वैप करा के और उसको दे दिया। तो जैसे ही वो वहां पे करने के लिए पहुंची, अचानक उसका फोन आ गया कोई, एंड व्हेन शी वाज ऑन द फोन कॉल, वो बात करते करते पेमेंट करके गेट से बाहर निकल गई। एंड सडनली शी हैड अ वेरी अनसेटलिंग फीलिंग कि कुछ मिस हो गया है, कुछ तो रह गया है। एंड देन व्हाट डिड शी डू? I immediately returned to the store assistant who had helped me, and I not only thanked her, but I told her all the reasons why I was grateful for her and how much I appreciated everything she did for me. I showered her with gratitude's magic dust. Her eyes filled with tears, and the biggest smile you have ever seen swept across her face. या, ट्रू ट्रू। एंड दिस आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड मेनी टाइम्स, आई पता नहीं मैंने भी पहले भी शेयर किया होगा शायद। पूरन, आप सब लोग शायद जानते हो उसको। सो पूरन मेरे ऑफिस आया जब मैं व्हेन आई वाज वर्किंग, एंड ही केम एंड वी मेट एंड ऑल। एंड व्हेन ही वाज गोइंग, मुझे नहीं मालूम, मैंने उसको बाहर तक अपने जो हमारा हॉल था उसके बाहर तक उसको छोड़ा। एंड उसके बाद वो जाने से पहले ही वेंट टू द सिक्योरिटी गार्ड, जो सिक्योरिटी गार्ड उसको मेरे केबिन तक छोड़ के गया था। उसको जाके उसने बोला, उसका नाम लिखा हुआ था उसके वहां पर, तो उसको नाम लेके बोलता है, सर आप तो बहुत ही बढ़िया इंसान हो जी, आप तो मुझे देखो वहां तक छोड़ के आए, क्या कम मतलब, क्या बात है आपकी एंड ऑल, एंड थैंक यू सो मच।
एंड उनके, क्या मैं आपके साथ फोटो खिंचवा सकता हूँ? एंड पूरन ने उसके साथ फोटो खींची, एंड उसके बाद ही सेंड मी द फोटोग्राफ। तो नेक्स्ट डे मैंने उसको बोला, सिक्योरिटी वाले को, मैंने कहा आप तो छा गए। कहता क्या हुआ मैम? मैंने कहा ऐसे ऐसे वो जो कल आए थे उन्होंने आपके साथ फोटो खिंचवाई, देखो। तो उसने बोला मैम मुझे ये फोटो भेज दोगे? मैंने कहा हाँ श्योर। एंड ही वाज सो हैप्पी कि उसको किसी ने इतना एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया। एंड he always had such a big smile on his face when he saw his own picture. एंड उसके बाद वो नेक्स्ट डे मुझे कहता था, मैंने अपने घर में अपने सब बच्चों को दिखाई कि देखो मेरे साथ उन्होंने फोटो खिंचवाई एंड ऑल। सो इफ यू से थैंक यू टू पीपल सिंसियरली, अपने मन से महसूस करके बोलते हो ना, इट एक्चुअली उनके उनको भी ना एकदम से कहते हैं जैसे पता नहीं, ऐसे लगता है जैसे 440 वोट की स्माइल दे रहे हैं वो। आई डोंट नो व्हाट कितने की होगी, बट बहुत बड़ी स्माइल देते हैं वो, क्योंकि अंदर से उनको बड़ी खुशी होती है। तो ये जो बात उसने करी, मैंने भी बहुत बार ऐसे किया कि जैसे मैं किसी शॉप पे गई और मैं वहां से बाहर चली गई, एंड आई विल गो बैक एंड से थैंक यू टू देम फॉर द टाइम। मैंने कुछ खरीदा हो चाहे ना खरीदा हो, अगर मैं कुछ खरीद नहीं भी रही हूँ तो आई ऑलवेज से आई एम सो सॉरी आई वेस्टेड सो मच ऑफ योर टाइम, but thank you so much, you've been so attentive, and I always do that. एंड अगर किसी को गुस्सा भी आ रहा हो ना, कितना कुछ खुलवा दिया और लिया नहीं, द मोमेंट यू से दैट ना, उनके चेहरे का हाव भाव ही बदल जाता है। सो करके देखना कभी। हाँ जी। Every action. हाँ. Every action always has an equal reaction. If you really mean when you say thank you, the other person will feel it. And you will not only have made another person feel really good, but your gratitude will fill you with an indescribable happiness. That day I walked out of the store indescribably happy. हाँ, और ये देखना, आप जब भी करोगे ना, आपको उसको तो खुशी मिलेगी मिलेगी, आपको भी खुशी होती है बहुत, जब आप ऐसे ऐसा कुछ एक्ट करते हो, व्हेन यू गो एंड से थैंक यू टू समबडी। वो तो खुश होते ही होते हैं, बट उनको खुश देख के आप अंदर से बहुत खुश हो जाते हो। और ये सारी का खेल तो सारा फीलिंग का ही है। जब आप अंदर से खुश हो रहे हो, तो वो फीलिंग कहाँ जा रही है? यूनिवर्स में। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा? ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में लाएगा जहां पर आप वैसे ही खुश रहो, वैसे ही आप अंदर से, जैसे कहते हैं ना, भर जाओ खुशी से, ऐसे ही ग्रैटिट्यूड से भर जाओ। वो ऐसी ही सिचुएशंस आपकी लाइफ में लेके आएगा। हाँ जी। I I don't use magic dust only for the people who serve. I use gratitude's magic dust in all kinds of situations. When I say goodbye to my daughter before she drives to her home, I feel gratitude for her having arrived home safely. And I wave my fingers in the air and imagine sprinkling magic dust over her and her car. Sometimes I sprinkle magic dust on my computer before I begin a new project, or sprinkle magic dust ahead of me before I walk into a store to look for something in particular that I need. My daughter uses magic dust when she is driving, and if she sees another driver who seems to be stressed and is speeding, she sprinkles magic dust over them to help make them feel better and keep them safe. हाँ, सो मैजिक डस्ट सिर्फ उन लोगों पे नहीं करनी है जो हमें सर्व कर रहे हैं। एनी अपॉर्चुनिटी यू गेट, when you start your day, when you're walking into your office, you can magic dust your office, you can magic dust your computer. When you're stepping out of the house and sitting in your car, you can magic dust your car for a safe drive, you know. So आप मैजिक डस्ट हर चीज के लिए कर सकते हो, you know. Magic dust is what? You're paying gratitude in advance for things to be happening, है ना? तो आप जब वहां पर ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी फीलिंग दैट इट इज ऑलरेडी डन। जैसे उस दिन तरुण कह रहा था, आई पे ग्रेटिट्यूड कि मुझे वो पार्किंग लॉट में जगह मिल जाए, उसको पार्किंग में जगह मिल जाती है ना? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो इफ यू वांट टू मैजिक डस्ट पीपल अराउंड यू, जिनको आप देखते हो परेशान है या दुखी है,
तो you can magic dust them also. Yeah, like Mahita was not well for last 2 days. I was magic dust. I was actually doing that for her. I was sprinkling magic dust on her to be well again. So you can do magic dust on anything and everything. ये तो अपॉर्चुनिटी आप कहाँ ढूंढते हो, आप अपनी जिंदगी में जादू कितनी जल्दी लाना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बुक आपको बहुत सारे आइडियाज दे रही है, बहुत सारे तरीके बता रही है कि आप कैसे कैसे उसको अपनी जिंदगी में इनकलकेट कर सकते हो, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हो। हाँ जी। Today, the gratitude's magic does with you for the people who work in service. And look for every opportunity you can to sprinkle magic dust on everyone by saying thank you. Thank at least 10 people you perform different services, you benefit from them. It doesn't matter if you don't get the opportunity to do it in person, you can mentally acknowledge the people who services you benefit from. The magic dust will still reach them. As an example, mentally say to yourself, I'm ओके, really या पढ़ो पढ़ो। I'm really grateful to the cleaners who work through the early hours of the morning, making sure that the streets are clean for trash every day. I have never really thought about how grateful I am for that service, which is done like clockwork every day. Thank you. ओके, सो आपने आज की आपकी असाइनमेंट ये है, आपने 10 ऐसे लोगों को मैजिक डस्ट करना है जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। इट कुड बी ब्लिंकिट वाला हो सकता है, जेप्टो वाला हो सकता है, आपका स्विगी वाला हो सकता है, आपका जोमेटो वाला हो सकता है। आपके पास तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। मिंत्रा हो सकता है, अमेजन हो सकता है, आपका ड्राइवर हो सकता है, आपकी मेड हो सकती है ना। आप अगर कहीं जा रहे हो तो रिक्शे वाला हो सकता है, कैब ड्राइवर हो सकता है, आप सब्जी ले रहे हो तो सब्जी वाला हो सकता है। सो ऑल दीज पीपल आर सर्विस प्रोवाइडर्स टू अस, राइट। तो आपको जितने भी आपके आसपास लोग आपको सर्विसेज दे रहे हैं, आप उनमें से 10 लोगों को, जैसे उसने लिखा कि जो बाहर रोड्स क्लीन करते हैं, यू कैन पे ग्रेटिट्यूड टू देम। जो सुबह सुबह उठ के हमारे उठने से पहले, मतलब कितने सिस्टम से चलता है उनका कि सुबह सुबह लोगों के रोड्स पे आने से पहले रोड्स क्लीन हो जाए, है ना। तो हम लोग उनको भी थैंक यू बोल सकते हैं, आप पुलिस वालों को थैंक यू बोल सकते हो, आप अपने सिक्योरिटी गार्ड को थैंक यू बोल सकते हो। ऑल दीज पीपल हु आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यू। आपने 10 लोगों को मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करना है आज और कल में, कल सेशन से पहले। अगर आप स्प्रिंकल नहीं, आप बाहर नहीं निकले घर से, आप घर पे ही हो, तो आप घर पे ही मेंटली थिंकिंग अबाउट देम यू कैन मैजिक डस्ट देम। फॉर एग्जाम्पल, आप घर पे बैठे हो तो आप बैठे बैठे ये सोच सकते हो, आई एम रियली ग्रेटफुल टू, जिसको भी आप ब्लिंकेट को कर सकते हो, टू ब्लिंकेट, टू द पर्सन हु कम्स फ्रॉम ब्लिंकेट टू डिलीवर, बिकॉज घर बैठे मुझे सब कुछ मिल जाता है। And they come in 10 minutes, or whatever you want to write or whatever you want to say. Not writing it, saying it. But if you want, you can write them also. Hanji. Make sure you keep count of the people in service you are grateful for so that you know when you have thanked 10 different people for their services and sprinkled magic dust on them all. If you imagine the sparkling magic dust falling over people when you thank them, you have a picture of what really happens in the invisible with the power of gratitude. Yeah. With this, 1 second. So, whenever you are making a note of all these people, remember के 10 लोग तो होने ही चाहिए। 10 से ज्यादा भी कर लोगे तो कोई हार्म नहीं है, पर 10 तो ऐसे लोगों को आपने ढूंढना ही है जिनको आप मैजिक डस्ट करोगे। तो जब आप मैजिक डस्ट करोगे, तो जस्ट इमेजिन ना कि उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपने उनको मैजिक डस्ट किया। सो जस्ट इमेजिन कि वो इनविजिबल रेल्म में कुछ उनके उनकी जिंदगी में मैजिक होने वाला है। हाँ जी। and every time you sprinkle magic dust over another person, it also returns to you in your own life.
वो तो है ही, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो दोगे वो वापस तो आना ही है, और उतनी ही मात्रा में आना है। और अगर आपकी गहराई ज्यादा है फीलिंग्स की, तो कितने गुना बन के आएगा वो यूनिवर्स को ही पता, हमें नहीं पता है, बट आना तो है वापस। तो इसलिए जितने ज्यादा लोगों को आप मैजिक डस्ट कर दो, उतना ज्यादा मैजिक डस्ट आपके पास घूम के आएगी, उतनी ही ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी जितनी ब्लेसिंग्स आप लोगों को दे रहे हो। अगर 10 लोगों को दे रहे हो तो इमेजिन करो 10 लोगों की ब्लेसिंग्स आपके पास लौट के आ रही हैं। हाँ जी। If you are at home today, then एक sit मिनट, एक down, मिनट, हाँ। हाँ जी। then sit down with a pen and journal or on your computer and go back in your mind recalling instances where people in service went out of their way for you. It may have been someone on the phone, or it may have been a trade person who was determined to resolve a problem for you. Maybe you have received great service from your mail person, the trash collectors, or recycling companies, or local store assistants. Make a written list of 10 instances where people in service helped you and send magic dust by saying thank you to every one of them. ओके, सो आपने 10 ऐसे लोगों के बारे में लिखना है जिन्होंने आपको हेल्प किया, सर्विस प्रोवाइड करी, या आपका कोई इशू था जिसको रिजॉल्व करने में हेल्प करी। तो आपने 10 लोगों को मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करने के लिए लिखना है। तो आप जो 10 लोग जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके बारे में सोच रहे हो, तो आप उनकी भी लिस्ट बना सकते हो। तो आपको 10 लोगों को मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करना है आज। ज्यादा को भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पर 10 तो मिनिमम करने ही करने हैं। क्यों? क्योंकि मैजिक डस्ट जितना लोगों को करोगे, उतनी आपकी जिंदगी जो है वो ट्रांसफॉर्म होगी। आपकी जिंदगी में उतनी ही खुशियां, उतने ही आप अपने सपनों के करीब पहुंच जाओगे। आपकी जिंदगी में मैजिक होने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, लेट्स रीड द मैजिक रिमाइंडर। Magic reminder: read through tomorrow's practice today because the practice for day 11 begins when you first wake up. हाँ, तो ये हम आज का जो प्रैक्टिस है उसको पढ़ने के बाद वी विल रीड अबाउट इट। हाँ जी। Magic practice number 10: Magic dust everyone. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. हाँ, तो ये तो आपको पता ही है आपको क्या करना है। सिर्फ फीलिंग इज द फ्यूल, ये याद रखना। अगर आपने 10 लिख लिए और उसके बाद एक एक को पढ़ा नहीं, फील नहीं किया, तो आपका असाइनमेंट पूरा नहीं है। अगर आपने 10 ग्रेटिट्यूड्स लिख लिए और उसमें लिख दिया कि वाई यू ग्रेटफुल, पर आपने वापस जाके एक नंबर से एक एक ग्रेटिट्यूड को दोबारा से नहीं पढ़ा फील करते हुए, तो आपका असाइनमेंट पूरा नहीं है। आपकी ग्रेटिट्यूड की पावर उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी बढ़नी चाहिए इस चैप्टर की वजह से, या किसी भी चैप्टर की वजह से। तो इन केस आप इंटेग्रिटी में रह के नहीं कर रहे हो, कॉर्नर कटिंग कर रहे हो, तो आपका ही नुकसान है। तो इसलिए प्लीज डू द असाइनमेंट द वे द बुक इज आस्किंग यू टू डू। हाँ जी। Today, sprinkle magic dust on 10 people who perform services you benefit from by thanking them directly or otherwise, by mentally acknowledging and thanking them. Feel grateful to them for the services they perform. हाँ, तो आपने 10 लोग ऐसे देखने हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपका गार्बेज क्लीन करने वाला हो सकता है, आपका क्या कहते हैं उसको, ड्राइवर हो सकता है, आपकी मेड हो सकती है, आपके यहाँ कोई कुकिंग के लिए आता है तो वो कुक हो सकता है। कोई भी जो भी आपको सर्विस दे रहा है, आपने 10 लोगों के बारे में सोचना है और उनको मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करना है। और अगर वो फिजिकली आपके घर आ रहे हैं या आप उनसे आज मिल रहे हो, तो फिजिकली भी आप मन में सोच के उनके ऊपर मैजिक डस्ट कर सकते हो। पर आपने 10 लोगों की लिस्ट बनानी है। यू हैव टू राइट इट ऑल्सो। हाँ जी, ठीक है, पढ़े। Just before you go to sleep tonight,
Hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. ये तो आपको पता ही है, आपको करना ही है रोज। आपने मैजिक रॉक अपनी जो है उसको रात को सोने से पहले हाथ में लेकर पूरे दिन को स्कैन करते हुए देखना है कि सबसे अच्छा क्या हुआ, और उसके लिए आपने थैंक यू बोल के फिर ही सोना है। ओके, अब इसका हम देख लेते हैं। हाँ जी, इसमें जो पॉइंट नंबर 2 है ना उसको पढ़ना। From the moment you open your eyes until you finish getting ready, say the magic words. Thank you in your mind for everything you touch and use. ओके, सो उसने जो रिमाइंडर आपके लिए दिया है कल सुबह के लिए वो ये है कि आप कल सुबह जब उठोगे, जैसे ही आंखें खोलते हो, तब से लेकर जब तक आप तैयार होते हो, जब तक आप तैयार होते हो, जैसे आप बेड से उठे तो आपने बेड के लिए थैंक यू बोला, आपने अपने ब्लैंकेट के लिए थैंक यू बोला, आपने अपने पिलो के लिए थैंक यू बोला, आपने पैर नीचे रखा तो आपने पैरों के लिए थैंक यू बोला, आपने अपनी चप्पल के लिए थैंक यू बोला, आप उठ के वॉशरूम तक गए तो आपने अपने वॉशरूम के लिए थैंक यू बोला, फिर आपने हाथ धोए, आपने रनिंग वाटर के लिए थैंक यू बोला, फिर आप जब नहाने गए आपने नहाते टाइम भी हर वट एवर यू यूज आपने उन सब चीजों के लिए थैंक यू बोला। तो आपने कल सुबह ये प्रैक्टिस करनी है कि जब तक आप तैयार नहीं होते हो, तैयार इन सेंस आपने, हो सकता है आप 1 घंटे बाद तैयार होते हो, 2 घंटे बाद, उसके बीच में आप जो भी चीज छू रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने चाय बनाई तो आपने गैस के लिए थैंक यू बोल दिया, आपने यूटेंसिल के लिए थैंक यू बोल दिया, पानी के लिए थैंक यू बोल दिया, चाय पत्ती चीनी दूध सब के लिए थैंक यू बोल दिया, फिर आपने उसको कप में डाला तो आपने कप के लिए थैंक यू बोल दिया, आपने चाय के साथ कुछ खाया आपने उसके लिए थैंक यू बोल दिया। आप जो भी चीजों को छू रहे हो टिल द टाइम यू गेट रेडी, आप नहा धो के तैयार हो गए, तब तक आपने जो भी चीजें छू रहे हो उन सब के लिए आपने थैंक यू बोलना है। अभी आपको याद रहे ना रहे इसलिए वो रिमाइंडर दे रहा है कि आपने ये वाली प्रैक्टिस कल कल सुबह करनी है। तो जितना याद रहे उतना ही सही, पर स्टार्ट योर डे, बिकॉज कल का जो चैप्टर है इट्स अबाउट मैजिकल मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब जब हम सुबह उठते हैं तब से लेकर जब तक आप तैयार हो रहे हो, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड बाय टचिंग एवरीथिंग, जो भी आप चीज छू रहे हो उसके लिए आपने थैंक यू बोलना है। सो दिस इज फॉर टुमारोज रिमाइंडर। तो आज का चैप्टर जो है वो आपको सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए बनाना है। 10 लोगों के बारे में सोचना, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे आजकल तो घर बैठे ही सब कुछ हो रहा होता है, तो बहुत सारे लोग हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपने सिर्फ 10 लोगों के बारे में सोचना है, ज्यादा कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, पर 10 तो करने ही है ना। तो दिस इज अबाउट टुडेज प्रैक्टिस, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल मीट टुमारो एंड यू डू दिस प्रैक्टिस। कवल, आपको कुछ कहना है? रंजी, आपको कुछ कहना है या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। या मैं तो ना अभी तक सच में जो मेरा को कल वाली हम जब बात कर रहे थे कि नहीं परसों वाला कि हमने किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोलना है, मैं तो अभी तक उसी पे काम कर रही हूँ क्योंकि आप चाहो ना चाहो जब हम कहीं वर्क प्लेस पे होते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें मतलब आपके मन से बड़ा कुछ होता है बट आप अपने आप को कंट्रोल करते हो, तो मैं साथ साथ अभी उस पे वर्क ज्यादा कर रही हूँ। हाँ, नो डाउट थैंक यू या मेरा ग्रैटिट्यूड सबके लिए है, बट जैसे अब आज वाली अगर हम करें तो मैं ट्राई करती हूँ वैसे भी हमेशा भी कि चाहे मैं रिक्शे वाला मेरा आया है तो मैं चढ़ने से पहले ही उसको नमस्ते भैया थैंक यू आप आ गए। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कहूँ, और जब से ये हमने सेशन स्टार्ट किया है तो मैं और ज्यादा इस तरफ मेरा ध्यान हो गया कि आई हैव टू से थैंक यू, क्योंकि वही वाली बात है अगर एक बार नेगेटिव आया तो कितनी ब्लेसिंग्स वापस करनी पड़ेंगी, तो फिर उसके बाद होगा। दैट बट इज ट्रू, हाँ, दैट इज ट्रू। हाँ, I'm I'm working on it। हर हर रोज एक सेशन में हर चीज एक सुनकर कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रख के उसको सारा दिन सोचना चलना करना उसी के अकॉर्डिंग। बट आई एम वर्किंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू वो आपका बहुत बहुत सारा। थैंक यू प्रीति जी आपका स्पेशली इतना इवाना रीड करना एंड देन हम लोग, थैंक यू Thank सो you, मच। thank you, thank you so much. थैंक यू प्रीति, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड शी इज माय Welcome. सिस्टर।
वो अपनी So, डॉटर को ही लेने गई होती है इस टाइम। so we will join tomorrow again at the same time at 7 o'clock. So good night and keep practicing Thank you gratitude. so much. Thank you. Thank you, Kaval. Thank you so much.